नमस्कार। आज हम भारत के ऐतिहासिक स्थलों और उनके निर्माताओं की दुनिया में एक तेज और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास सवालों और जवाबों की एक पूरी सूची है, एक क्विज की तरह। तो चलिए इस जानकारी को परखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल, ये सत्र पूरे भारत का एक कह सकते हैं त्वरित दौरा होगा, जिसमें हम सीधे सवालों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। हाँ, उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम समय में ज्यादा जानकारी चाहते हैं। तो चलिए इस सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जी जरूर। ठीक है, तो पहला सवाल, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? विकल्प है ए आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर या डी लखनऊ। इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मेरी बारी। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर। ये तो सी शाहजहां ने बनवाया था। हाँ, सही जवाब। अगला सवाल, सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। ये है ए ओडिशा में। उड़ीसा। ठीक है। अब अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोची, डी कोल्हापुर। इसका जवाब है बी मुंबई। बिल्कुल, मुंबई में। पांचवा सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर या डी जैसलमेर। हवा महल ये तो बी जयपुर में है। हाँ, जयपुर। चलिए अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पटना, डी मैसूर। चार मीनार है ए हैदराबाद में। जी, हैदराबाद। ठीक है, सवाल नंबर 7, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। ये गुफाएं बी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सही है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। ये बनवाया था ए अशोक ने, सम्राट अशोक। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और मुगल इमारत, लाल किला किसने बनवाया था? ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी अकबर। लाल किला भी सी शाहजहां ने बनवाया था। हाँ, ताजमहल की तरह। अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी शिमला। ये है बी कोलकाता में। जी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी पुणे। इंडिया गेट बी दिल्ली में है। दिल्ली। लोग अक्सर गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? हाँ, हो जाते हैं। अगला सवाल, खजुराहों के मंदिर कहाँ स्थित हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात। ये मंदिर बी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सही जवाब। ठीक है, अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरई, बी तंजावुर, सी रामेश्वरम या डी तिरुचिरापल्ली। ये ए मदुरई में है। मदुरई बहुत खूबसूरत मंदिर है। अच्छा, गोल गुंबज कहाँ है? ए हैदराबाद, बी बीजापुर जिसे आप विजयपुरा कहते हैं, सी मैसूर या डी बेंगलोर। ये बी बीजापुर यानी विजयपुरा में है। एकदम सही। 15वां सवाल, ये आसान है। किस स्मारक को प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है? ए चार मीनार, बी ताजमहल, सी कुतुब मीनार, डी लाल किला। ये तो बी ताजमहल ही है। बिल्कुल। गेटवे ऑफ इंडिया किसके आगमन की याद में बनाया गया था? ए किंग जॉर्ज पंचम, बी क्वीन विक्टोरिया, सी प्रिंस एडवर्ड या डी किंग एडवर्ड सप्तम। ये बना था ए किंग जॉर्ज पंचम के आगमन पर। जी। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी बहाई या डी जैन। ये सी बहाई धर्म से संबंधित है। बहाई। ठीक है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी अमृतसर, सी दिल्ली, डी पटियाला। ये है बी अमृतसर में। अमृतसर। स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? ए अकाल तख्त, बी गुरुद्वारा बंगला साहब, सी हरमंदिर साहब या डी नानक झीरा। इसे सी हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। हरमंदिर साहिब। सही। 20वां सवाल, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ए कांचीपुरम, बी मदुरई, सी तंजावुर, डी कोयम्बटूर। ये सी तंजावुर में है। तंजावुर बिल्कुल। अच्छा,
जंतर मंतर, जो कि एक यूनेस्को स्थल है, कहाँ स्थित है? ए दिल्ली और जयपुर, बी केवल जयपुर, सी केवल दिल्ली, डी वाराणसी। ये है ए दिल्ली और जयपुर दोनों जगह है। हाँ, दोनों जगह। रॉक गार्डन कहाँ है? ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी जयपुर या डी शिमला। रॉक गार्डन तो बी चंडीगढ़ में है। जी। सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी पुडुचेरी या डी गोवा। ये है बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसे काला पानी भी कहते थे। हाँ, काला पानी। अगला सवाल, रानी की वाव किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। ये बी गुजरात में है। गुजरात सही जवाब। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी दिल्ली, डी ग्वालियर। ये है ए फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी। शनिवार वाड़ा कहाँ है? ए पुणे, बी मुंबई, सी नागपुर, डी औरंगाबाद। ये है ए पुणे में। पुणे बिल्कुल। लौह स्तंभ या आयरन पिलर ये कहाँ पाया जाता है? ए आगरा का किला, बी कुतुब कॉम्प्लेक्स, सी सांची, डी एलोरा। ये बी कुतुब कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। हाँ, कुतुब मीनार के पास ही। आमेर का किला कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। ये बी जयपुर में है। जयपुर। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। ये मंदिर सी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। ठीक है। 30वां सवाल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। ये ए गुजरात में है। जी। एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए केवल बौद्ध, बी केवल हिंदू, सी केवल जैन या डी तीनों के लिए, मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन। इसका जवाब है डी, तीनों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये इसकी खासियत है। मैसूर पैलेस किसने बनवाया था? ए वुडेयार राजवंश, बी चोल राजवंश, सी मुगल साम्राज्य या डी ब्रिटिश। ए वोडेयार राजवंश ने बनवाया था। बिल्कुल। हम्पी के खंडहर कहाँ स्थित हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। ये बी कर्नाटक में है। कर्नाटक। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी फतेह बुर्ज, डी कीर्ति स्तंभ। इसका सही जवाब है सी फतेह बुर्ज, जो मोहाली में है। हाँ, फतेह बुर्ज। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर कहाँ स्थित है? ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। ये सी बिहार में है। बिहार सही। चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। यह तो बी राजस्थान में है। राजस्थान। जी। विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे अब सीएसटी कहते हैं, कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी मुंबई। ये डी मुंबई में है। मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया किससे बना है? ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट और प्रबलित कंक्रीट, सी सफेद संगमरमर या डी चूना पत्थर। ये बी ग्रेनाइट और प्रबलित कंक्रीट से बना है। बिल्कुल सही। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी कन्याकुमारी, सी रामेश्वरम, डी कोची। ये बी कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर। हाँ। अच्छा, प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला कहाँ है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। ये सी तेलंगाना में है। तेलंगाना। 40 सवाल हो गए। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ए सालार जंग संग्रहालय, बी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सी भारतीय संग्रहालय कोलकाता या डी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। यह है सी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल किसकी याद में बनाया गया था? ए क्वीन विक्टोरिया, बी किंग जॉर्ज पंचम, सी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम या डी क्वीन एन। ये तो नाम से ही जाहिर है, ए क्वीन विक्टोरिया। रणथंभौर का किला कहाँ है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। यह किला ए राजस्थान में है। राजस्थान। गोलकुंडा का किला किस लिए जाना जाता था? ए कोयला, बी हीरे का व्यापार, सी मसाले, डी रेशम। ये बी
हीरे के व्यापार के लिए मशहूर था। हाँ, कोहिनूर भी वहीं से निकला था। अच्छा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? हाँ, ए गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। यह सी नर्मदा नदी पर है। नर्मदा। किस स्थान को व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता है? ए पुडुचेरी, बी जयपुर, सी कोच्चि, डी गोवा। ये है ए पुडुचेरी। पुडुचेरी सही। रामेश्वरम मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऊंचे गोपुरम, बी लंबे गलियारे, सी पत्थर का रथ या डी संगीतमय स्तंभ। यह अपने बी लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, लंबे गलियारों के लिए। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए अकबर, बी हाजी बेगम, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। इसे बी हाजी बेगम ने बनवाया था। हाँ, उनकी बेगम ने। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर कब बनाया गया था? ए 2000, बी 2005, सी 1995 या डी 2010। ये बी 2005 में बनाया गया था। 2005। और अब आखिरी सवाल 50वां। प्रसिद्ध सिटी पैलेस कहाँ है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। ये है बी उदयपुर में। उदयपुर बिल्कुल सही। तो ये थे 50 सवाल और उनके जवाब। हाँ, इन छोटे छोटे सवालों के जरिए हमने प्राचीन स्तूपों से लेकर आधुनिक मूर्तियों तक भारत के इतिहास और भूगोल का एक लंबा सफर तय किया। ये तरीका किसी भी विषय के मुख्य तथ्यों को याद रखने के लिए बहुत कारगर है। सच में ये देखना अद्भुत है कि इन जगहों और नामों में कितना इतिहास छुपा है। हर सवाल एक कहानी का दरवाजा खोलता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी स्मारकों में जो सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों साल के इतिहास को समेटे हुए हैं, कौन सा एक स्मारक आज के भारत की कहानी को सबसे अच्छे से बयां करता है और क्यों? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।